This side BC of a right angled triangle ABC. Angle ABC is equal to 90. BC is divided, ठीक है. एंगल ABC 90 हो रहा है. चलो एंगल ABC 90 है. साइड BC को डिवाइड कर रखा है 4 इक्वल पार्ट्स में एट P Q एंड R. ऐसे BC को कर रखा है ना, तो P Q एंड R. वैसे ठीक ही था, है ना. हाँ ठीक ही था, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है. पी क्यू आर, ठीक है. इफ ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो हमें बताइएगा भैया. हाँ अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात पता होना चाहिए. आप पूछोगे सर ये बी कहाँ से आ गया और ये ए कहाँ से आ गया, तो ये मैंने आपको साइन रूल के अंदर बताया है. साइन रूल के अंदर मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि भैया मैथ्स के अंदर अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, और उसने अगर ए का यूज किया है, स्मॉल ए का, तो इसका मतलब है इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लंबाई की बात कर रहा है. एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ क्वेश्चन में इस चीज को यूज किया जाता है. जिस प्रकार से इस साइन का मतलब है कि इन दोनों के, जिन दो के बीच में रखा है उनको जोड़ दो, उसी प्रकार से मतलब ये एक कन्वेंशन है कि एंगल सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये वही भी हो रहे हैं. तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एक बार इसको ट्राई कर लो. हिंट भी मैं दे देता हूं. देखो भैया एग्जामिनर ने तो आपको बोल दिया कि ऐसा करो, आपकी मर्जी है ना, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो ना, 3 4 5. दिक्कत क्या है, नहीं दिक्कत क्या है, उसके ऊपर लगा कर देख लो जो लग रहा है. करें फिर, मेरे से पहले एक बार खुद ट्राई करो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा. The maza will not come like this. So for the maza to come, you must try before me. देखो तो मैंने 3 4 5 वाले ट्रायंगल ले ली है. ये 3 होगा, ये 5 होगा और 4 वाली साइड को बराबर हिस्सों में बांटा है, तो इस साइड की लंबाई सबकी एक 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 होगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसने क्या पूछा है. n का मान पूछा है AP स्क्वायर. तो AP की लंबाई क्या होगी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. AP स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस AQ स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2. 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 13 प्लस AR स्क्वायर 9 1 1 1 3 का स्क्वायर 9 9 और 9 18 इज इक्वल टू 3B स्क्वायर. तो यहाँ पर B क्या है, B है इसके सामने वाली साइड, एंगल B के सामने वाली साइड, यानी कि 5. तो 5 का 3B स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 दिए 75. ठीक है, अब ये A क्या है दोस्त, A है एंगल A के सामने वाली साइड, ये यानी कि 4. तो A का स्क्वायर है भाई 16. अब 16 की गुणा वो करवाएगा 17 से. बहुत निकम्मा एग्जामिनर है, ऐसे काम खुद नहीं कर सकता. 16 7 112, 11 हासिल आ गई, 16 एकम 16 और 11 27 272 n. ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी है, आप इजीली निकाल लोगे. देखो ये कितना हो गया 23 23 और 8, नहीं इन दोनों को पहले जोड़ते हैं. ये हो गया जी 31 31 और 10 41. ठीक है, अगर 75 इधर आएगा तो 5 में से 1 गए 4, 7 में 4 गए 3, माइनस का 34 इज इक्वल टू n. 272 को मैं इधर ले आऊंगा, n उधर रह जाएगा, माइनस में आंसर आएगा. ठीक है, 2 माइनस में अगर 1 होता तो हम इनको देख लेते. ठीक है, तो ये कितने पर जाएगा, 8 चौके 32, 8 3 24 और 3, ये 8 पर ही जा रहा है. n की वैल्यू -1/8. सिंपल वे है. हमने किया क्या है, खुद की ट्रायंगल बनी है, उसके ऊपर कंडीशन लगाकर देख ली और हमने किया ही क्या है, आपने किया ही क्या है. अब कुछ बच्चों के आंसर आते हैं BA किया है, BSc किया है, समझते ही नहीं है संदर्भ, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं. सर BTech किया है. अब देखो, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको, यानी कि अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कन्वेंशनल वैसे करेंगे. तो चलो भाई वैसे भी कर लेते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, देखो A के सामने वाली साइड A है, तो ये हो जाएगा जी A/4, ये हो जाएगा A/4, ये हो जाएगा A/4, ये हो जाएगा A/4. ठीक है, B के सामने वाली साइड B है, ये B, और C के सामने वाली साइड C है, ये C. ठीक है, तो चलिए भाई
अब ए पी स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर ये निकालने हैं तो निकालते हैं। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए पी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 16। बस चलते रहो जो भी उसने बोला है। ए क्यू स्क्वायर होएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए बाई 4 प्लस ए बाई 4 कितना होता है ए बाई टू का स्क्वायर ए आर का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर तो सी का स्क्वायर प्लस ए बाई 4 ए बाई 4 ए बाई 4 कितनी बार ए बाई 4 तीन बार ए बाई 4 यानी कि 3 इंटू ए बाई 4 3 बाई 4 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9/16 ए है ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है यार ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 17na स्क्वायर। ठीक है, जिंदगी में टाइम रहते जब हम स्पेस को मैनेज नहीं करते हैं तो हमें कई बार ऐसे भी लिखना पड़ता है। तो अब देखो भैया सी 3c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 है यहाँ पर 16 है यहाँ पर भी 16 कर लेता हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 और 4 5 और 9 14/16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 17na स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये 3c स्क्वायर है ये 3b स्क्वायर है। मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि किसी न किसी तरह मुझे n की वैल्यू मिल जाए यानी कि जो a b c है वो खत्म हो जाए, है ना। तो यहाँ पर a है यहाँ पर a है, अगर मैं 3c को उधर भेज दूं, मेरे को एक बात बताओ, b हाइपोटेन्यूज है, c जो है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये a है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंपल सी बात है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कैसे भी लगा लो, या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अगर मैं इस 3c स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर इसको यहाँ भेज देंगे यानी कि कुल मिलाकर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो a है, तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। हो क्या जाएगा, ये तो हो गया 3a स्क्वायर। अब हर जगह से मैं a स्क्वायर काट सकता हूं। अब इस 3 को मैं इधर भेज सकता हूं, उससे पहले 2 7 14 2 8 16, इस 3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो 8 3 24, 24 में से 7 गया माइनस 17/8 इज इक्वल टू 17 इंटू n, 17 से 17 गया तो माइनस 1/8। ठीक है,